हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स मीन्स अपन कह सकते हैं, इससे पहले अपन ने देखा था रिकॉर्ड। ठीक है, उसी यूनिट का टॉपिक है, डॉक्यूमेंटेशन जो यूनिट है ना। रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है अपना, और आज अपन देखेंगे रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स मीन्स क्या होता है, जैसे एक कोई भी पेशेंट जो है ना, उसके रिगार्डिंग जो उसकी जो एक करंट जो अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम की जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट्स। वो या तो रिटर्न में हो सकती है या फिर ओरली भी हो सकती है। मतलब पेशेंट की जो पेशेंट्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है ना, या कह सकते हैं कि पेशेंट के इंफॉर्मेशंस अबाउट ए पेशेंट आइदर इन रिटर्न और ओरल। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो पेशेंट की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक करंट प्रेजेंट टाइम की एग्जिस्टिंग जो कंडीशन जो है, प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन जो है ना, वो या तो ओरली हो सकती है या फिर रिटर्न में हो सकती है। उसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट्स। जैसे अपन ने रिकॉर्ड में देखा, रिकॉर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बट वो ओरली नहीं हो सकती, वो रिटर्न में हो सकती है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं प्रेजेंट टाइम की हो, प्रेजेंट टाइम की भी हो सकती है, पहले की भी, मतलब पास्ट की भी हो सकती है ना, काफ़ी ईयर पहले की भी हो सकती है, काफ़ी दिन, काफ़ी अपन या मंथ कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं। ठीक है, बट जो रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की हो सकती है, और उसको अपन ईयरली या मंथली या वीकली अपन इसको रिपोर्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अपन रिपोर्ट की अगर बात करें और डिफरेंस देखें अपन, ठीक है, रिपोर्ट या रिकॉर्ड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो रिपोर्ट जो है अपन अभी ये बताया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में, कि भी जो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड है ना, उसको सिर्फ अपन रिटर्न में ही मेंटेन कर सकते हैं। रिकॉर्ड में रिटर्न में ही एक दूसरे को अपन शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्ड जैसे कोई भी पेशेंट है ना, पेशेंट हॉस्पिटल में आया और उसमें अपने उसकी हिस्ट्री ली, है ना, उसके डाटा वगैरह बायोडाटा जो है वो अपने कलेक्ट किए, है ना, उसके वाइटल साइन वगैरह असेस किए, है ना, तो वो सब किस में मेंटेन होगा, वो होगा रिकॉर्ड में। ठीक है, क्योंकि अपन उसको लॉन्ग टाइम तक अपन उसको सेव रख सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि भी रिकॉर्ड जो है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो नोट्स में है। रिपोर्ट्स इज वन फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट आइदर इन रिटन और ओरल। मतलब क्या है, रिपोर्ट क्या है, एक फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट आइदर इन रिटन एंड ओरल। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो है, जो पेशेंट के बारे में, ठीक है, पेशेंट से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटन में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मतलब तो रिपोर्ट जो है क्या करता है, या रिपोर्ट का क्या यूज़ होता है कि भी जो पेशेंट जो है उसकी प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन जो है उसके लेके जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो प्रोवाइड करता है कौन, रिपोर्ट। ठीक है, यानी रिपोर्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो एग्जिस्टिंग जो कंडीशन जो है, एग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन जो है ना, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे अदर स्टाफ मेंबर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन कोई भी हो। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन आगे देखें, रिपोर्ट इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एम्ड एट ट्रांसफरिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सेफ एंड होलिस्टिक पेशेंट केयर। रिपोर्ट क्या एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे रिकॉर्ड जो है वो भी एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन अपन कह सकते हैं। तो वैसे भी ये रिपोर्ट जो है एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी एसेंशियल जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फॉर सेफ एंड होलिस्टिक पेशेंट केयर के लिए। ठीक है, ताकि पेशेंट की होलिस्टिक जो है, होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट जो है या सेफ जो केयर अपन उसको दे सकें। और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट की रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन जो है उसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या पेशेंट टू नर्सेज टू सुपरवाइज़र, नर्सेज टू हेड नर्स, नर्सेज टू फिजिशियन। ठीक है, सुपरवाइज़र टू फिजिशियन। ठीक है, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो रिपोर्ट जो है उसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखें रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स जो है। रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स।
मतलब जो रिपोर्ट जो अपन प्रिपेयर करते हैं वो जो पेशेंट को जो रिकॉर्ड जो है उनके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को है उसको अपन प्रिपेयर करते हैं। पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड जो है पहले उनको अपन देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर अपन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड इज़ ऑलवेज इन द रिटन फॉर्म वाइल रिपोर्ट कैन बी ओरल एज वेल। मतलब रिकॉर्ड जो है वो क्या होंगे, हमेशा रिटन फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड इज़ ऑलवेज इन रिटन फॉर्म, बट रिपोर्ट जो है वो क्या हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है ना। मतलब रिपोर्ट रिटन में तो है ही, है ना, बट ओरल फॉर्म में भी अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड जो है वो क्या हमेशा किस में रहेगा, रिटन में, और जो रिपोर्ट जो है वो रिटन में भी होगा और ओरल में भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, रिपोर्ट कैन बी कलेक्टेड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। रिपोर्ट जो है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कलेक्ट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, एंड 6 मंथ से और एनुअली ईयरली भी अपन उसको कलेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट जो है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिपोर्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ ए सर्विस। मतलब कोई भी एक अपन कह सकते हैं कोई एस्पेक्ट ऑफ सर्विस, मतलब आप कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, उसके लिए जैसे कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, उसको एनालाइज करना, जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, उसको एनालाइज किया करना, वो किस में आएगा, रिपोर्ट में। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें डेफिनेशन, रिपोर्ट क्या है ना, व्हाट इज रिपोर्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन में अपन बात करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इसमें आप देखो, ठीक है, रिपोर्ट इज ऑरल और written exchange of information shared between health team members or caregiver in a number of way। रिपोर्ट्स क्या है, ऑरल एंड रिटन में एक अपन कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब एक इंफॉर्मेशन है जो ऑरल एंड रिटन में हो सकती है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और वो कौन शेयर करता है, किसके बीच में वो एक्सचेंज होती है ना, वो होती है टीम के जितने भी जो मेंबर होते हैं हॉस्पिटल में, जितने भी जो नर्सिंग स्टाफ या जो रिलेटेड जो स्टाफ जो होते हैं, लेब जो है, या जो भी एक पेशेंट की जो केयर कर रहा है ना, केयर गिवर जो होता है ना, उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन का कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन में या ऑरली एक्सचेंज हो रहा है ना, वो भी एक या कह सकते हैं इन ए नंबर ऑफ वे, मतलब वेरियस वे में अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन रिटर्न में कर सकते हैं और ऑरली में अपन कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपन उसको अपन शेयर कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन को, उसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर। ए रिपोर्ट समराइज द सर्विस ऑफ द पर्सनल एंड ऑफ द एजेंसी। रिपोर्ट क्या है कि जो भी सर्विस अपन प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, है ना, उसको एक समरी के रूप में, जैसे पेशेंट का टेम्परेचर, जैसे अपन या कह सकते हैं नॉर्मली पेशेंट की जो रिपोर्ट अपने को प्रिपेयर करनी है, जैसे पेशेंट का कोई भी केयर कर रहे हो और एक्सीडेंटल कोई भी कुछ भी हो गया, पेशेंट बेड से नीचे गिर गया, है ना, फॉलिंग फ्रॉम बेड्स, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कि भी जो पेशेंट है बेड से, है ना, जो नीचे गिरा है, तो उसके लिए उसको इंजरी भी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और वो डॉक्टर को अपन सेंड करेंगे। तो वो अपन रिटर्न में भी सेंड कर सकते हैं, है ना, और या कर सकते हैं जिस टेलीफोन के थ्रू अपन कॉल करके भी बता सकते हैं, या फेस टू फेस अपन जाके उनको ओरली भी अपन बता सकते हैं, रिटर्न में भी कैसे भी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट आइदर इन रिटन और ओरल। रिपोर्ट क्या है, इंफॉर्मेशन है पेशेंट के लिए। ठीक है, एक पेशेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है ना, और वो क्या हो सकती है, रिटन में भी और ओरली भी हो सकती है, इसको अपन क्या कहेंगे, रिपोर्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट जो है इसके पर्पस क्या है, अपन रिपोर्ट जो है ओपन क्यों प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट को मेंटेन क्यों करते हैं, है ना, इसके पर्पस क्या है, रिगार्डिंग पेशेंट, रिगार्डिंग हॉस्पिटल या रिगार्डिंग नर्सेज स्टाफ। ठीक है, तो इसके पर्पस की अपन बात करें, फर्स्ट जो पर्पस है, फर्स्ट वन इज रिपोर्ट इज असेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट, नर्स एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। रिपोर्ट क्या, एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे अपन नर्स और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन जो है कह सकते हैं, फिजिशियन जो है, डॉक्टर जो है ना, या हेल्थ टीम के जो मेंबर है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन जो है ना, उसमें
मेन जो रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। तो वैसे ही रिपोर्ट जो है ना, इसका मेन रोल अपन कह सकते हैं, एसेंशियल टूल कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए रिपोर्ट को अपन, ठीक है, ताकि पेशेंट बिटवीन नर्सेज बिटवीन मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम्स, ठीक है, या बिटवीन पेशेंट नर्स एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम्स। नेक्स्ट पर्पज है इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू इनकमिंग नर्सेज ऑन ड्यूटी बाय गिविंग ब्रीफ एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। अभी अपन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि भी नॉर्मली ये जैसे कोई भी नर्सेज या कह सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे आया है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे पहले जो स्टाफ है वो जैसे उसको जो रिपोर्ट देगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो भी फाइल है उसको दे देगा। उसको जरूरी नहीं कि वो ओरली एक्सप्लेन कर रहे, रिटर्न में है सब कुछ, उसको दे दिया है ना, तो वो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वो अपनी ड्यूटी जो है, उसका जो वर्क जो है वो स्टार्ट कर देगा, और उसके जो फाइल जो है ना, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको वो रीड करेगा, है ना। तो उसके हेल्प से क्या कर सकती है, या कह सकते हैं उसको जो हेल्प प्रोवाइड करता है रिपोर्ट, ताकि वो पेशेंट की जो केयर जो है ना, वो कंटिन्यू कर सके उस इन्फॉर्मेशन को देख के, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका पर्पज है इट अवॉइड प्रॉब्लम फॉर द न्यू नर्स हु कम ऑन ड्यूटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप जैसे फर्स्ट टाइम किसी हॉस्पिटल में फर्स्ट डे ड्यूटी करने जा रहे हो, और फॉर एग्जांपल मान लो आपको सेकंड शिफ्ट में, आपको फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में भेजा है, ठीक है, तो आप जैसे ही वार्ड में गए, वहाँ पे देखा कि आपको कोई भी स्टाफ जो है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप लेट हो, जैसे हो सकता है आप लेट हो, वैसे तो रहना चाहिए, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भी आप लेट पहुँचे और वहाँ पे जो स्टाफ है वो चलो उसको लेट हो रहा, वो आपको है वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो जल्दी में अगर वो जा रहा है, वो कहें कि हाँ वो पेशेंट के रिकॉर्ड पढ़ें, उनको देखो और केयर जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट करो, तो वो फाइल आप देखोगे, ठीक है। उस फाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो फाइल जो पेशेंट के जो रिकॉर्ड जो है ना, उनके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली कोई भी प्रॉब्लम जो है उनको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। किसी भी प्रॉब्लम आपके सामने या कोई भी प्रॉब्लम उसकी इजीली आप फेस कर सकते हो। फर्स्ट टाइम तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तो इजीली फेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पेशेंट के रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो रिपोर्ट्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको नेक्स्ट जो केयर जो है, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो, नेक्स्ट जो पर्पज़ है, इट ऑल्सो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये चीज़ आपको मेन जो है, जैसे रिकॉर्ड जो है इसका भी मेन पर्पज़ था कि भी जो डुप्लीकेशन वर्क है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, अवॉइड करता है। तो वैसे रिपोर्ट्स जो है वो भी जैसे आपने उसके जैसे कोई भी पेशेंट जो है ना, उसकी जो रिपोर्ट जो है पहले से आ गई है, ठीक है, और वो रिपोर्ट है अवेलेबल, तो आप उनको देख के बता सकते हैं फिजिशियन को ये पेशेंट की ये रिपोर्ट है, ये कंडीशन है इसकी। लेकिन जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है लेकिन आपने चेक नहीं की रिपोर्ट जो है, या पहले वाले स्टाफ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या कहीं और रख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिपोर्ट लोगे आप उस पेशेंट की, जो दोबारा से रिपोर्ट्स बनाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब पहले बनी हुई है, ये क्या हो गया, दोबारा हो गया, मतलब डुप्लीकेट ऑफ वर्क जो है ये हो रहा है। तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, कौन करता है, रिपोर्ट्स। अगर रिपोर्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं तो रिपोर्ट्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन जो वर्क है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके पर्पज। नेक्स्ट पर्पज है रिपोर्ट व्हेन कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर। रिपोर्ट जो है अगर अपने पास कंप्लीट है, जैसे आप कई बार देखा होगा, है ना, अपन कहते हैं कि भी इसकी फिजिशियन डॉक्टर को अपन कहते हैं कि भी हाँ भी ट्रीटमेंट दे दो, अभी स्टार्ट कर दो, तो डॉक्टर कहता है नहीं अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, रिपोर्ट अपन देख के, है ना, फिर जो है मतलब डायग्नोसिस जो भी अपन ने इन्वेस्टिगेशन जो करवाया है, जो रिपोर्ट्स आएंगी उनके बाद अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बाद करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, बेटर पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका पर्पज जो है रिपोर्ट का, टू शो द प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल, मतलब जो भी गोल जो है वहाँ तक अपन पहुँचे हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट में शो होती है, ठीक है। तो कहने मतलब रिपोर्ट के थ्रू जो भी जिस गोल तक पहुँचते हैं वहाँ की जो, या कह सकते हैं जो प्रोग्रेस जो है वो अपन शो कर सकते हैं, उसमें शो होती है रिपोर्ट्स में, ठीक है, कि हाँ ये इतना इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, ठीक है, इतनी प्रोग्रेस है पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ अपन गोल में कहाँ तक पहुँचे हैं अपने गोल में, ठीक है, तो वो अपन इसके हेल्प से, रिपोर्ट्स की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पर्पज़ है एज एन हेल्प इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन एंड इन प्लानिंग। दूसरी चीज़, आप जैसे स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए गए हो, ठीक है, तो आपको पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है उसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो आप उसकी वाइटल साइन वगैरह जो है, उसके जो रिकॉर्ड जो है ना, रिपोर्ट जो है
है ना, या उसकी मतलब रिपोर्ट्स क्या है, क्या कंडीशन है उसकी, तो वो रिपोर्ट्स को रीड करके आप उसकी हेल्थ कंडीशन जो है उसकी स्टडी कर सकते हो, और फिर आप जो भी प्लानिंग करनी है, जो स्टाफ जो है या जो भी फिजिशियन वगैरह है, नर्सिंग स्टाफ, वो प्लानिंग कर सकता है रिपोर्ट्स को देख के। रिपोर्ट्स अगर जैसे पॉजिटिव, जैसे कोई भी अपन रिपोर्ट, जैसे कोई भी पेशेंट है उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव है तो उसको अपन केयर किस तरह से करनी है, नेगेटिव है तो कैसे केयर करनी है, मतलब नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें अपन यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पज़ जो है ये कंप्लीट हो गए हैं रिपोर्ट्स के। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो रिपोर्ट जो है वो रिटन में होंगी और ओरल में, ठीक है। 2 टाइप्स होंगे, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर।